सो कॉल्ड इद्दत वाला केस चल रहा था। हम 9 बजे के अडियाला जेल आए हुए हैं और अभी 9:30 पौने 10 बज गए। 9:30 बजे तक एविडेंस रिकॉर्ड होता गया और 15-15 मिनट के 2 मरतबा के ब्रेक के अलावा थ्रू आउट प्रोसीडिंग्स होती रही। जिस तरीके से गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से अंडर प्रेशर कोर्ट काम कर रही है और जिस तरीके से प्रेशर डाल करके वकला को टाइम दिए बगैर ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल किसी को नहीं मिलेगी। ये ज़्यादातर मुमकिन है शायद कल किसी वक्त इस केस का भी फैसला आ जाए और जिस तरीके से बाकी केसेस के फैसले हुए शायद उसी डगर पे चलते हुए इसमें भी एक कन्विक्शन की हैट्रिक हो जाए। ये इस बात की अक्कासी करता है कि अदलिया से लोगों की जो तवक्कुआत है और अदलिया जो लोगों के बुनियादी हकूक़ की अमीन है, वो किस तरीके से अवाम की बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अगर पहली शिकायत प्रोसिक्यूशन के बाद आपको मिल रही है तो वो तरीक़ेकार जो अदालत अपना रही है वो उससे है। फंडामेंटल राइट्स जज ने प्रोटेक्ट करने होते। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही है कि आपको एक्चुअल टाइमिंग दी जाए, आपको मुनासिब वक्त दिया जाए, आपको आपकी जो क्वेश्चंस है उसका पूरा मौका मिल जाए और फिर जज साहब जो भी फैसला करे एट द एंड ऑफ द डे वो जज साहब ने कानून और आईन के मुताबिक करना है। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, अब हमें यह भी खदशा है कि अगर ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं तो शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। 8 तारीख को होने वाले इलेक्शन पे भी बड़ा सवालिया निशान आएगा कि जो लोग की निगरानी में ये हो रहा है क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। इसलिए खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कैंडिडेट्स, उनके वर्कर सपोर्टर्स के साथ सबसे इस मरतबा ये दरख्वास्त है कि खान साहब की तरफ से आप सब के लिए पैगाम है, 8 तारीख तक पुरअमन रहो, उसके बाद भी पुरअमन रहो, लेकिन 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल करो और सारे पोलिंग स्टेशन अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे रहे। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता तब तक आपने अपने अपने पोलिंग स्टेशन में रहना है जब तक रिजल्ट आपको ना मिले। मेक श्योर करना है इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज न किया जाए। अदलिया से हमारी फिर भी एक दरख्वास्त है कि जिस तरीके से ये 3 ट्रायल चले और जिस तरीके से हमारे राइट्स वायलेट हुए, ये अदलिया के लिए एक टेस्ट केस है कि अगर साबिक वजीर आज़म पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े दुनिया का पॉपुलर लीडर के साथ ये हो रहा है और हमारे ट्रायल 12-12 घंटे चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है और सिर्फ 15 मिनट ब्रेक नमाज के लिए की जाती है, तो आम लोगों से इंसाफ की कितनी तवक्को रखे। क्या अदलिया के लिए ये कहना कि 130 नंबर पे है, 130 से 260 नंबर पे चली जाएगी, क्या हम इसलिए कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल इसलिए लोग कर रहे हैं कि अदलिया से लोगों को ये शिकायत हो। अदलिया से एक बार फिर हमारी दरख्वास्त है कि इस पे नज़र रखो। आप इंटरवीन करना चाहें तो फिर भी एक दिन भी बहुत है, मेहरबानी कर ले, इसमें इंटरवेंशन ज़रूर कर ले। ये बताइएगा कि कल भी एक फैसला आ गया, परसों एक फैसला आ गया, तो अब कल भी कोई शायद फैसला आने वाला है। यस, हैट्रिक हो जाएगी फैसलों की और इलेक्शन के ऊपर कितना असर पड़ेगा इन फैसलों के? देखिए, जो ये हैट्रिक तो न सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये कन्विक्शन की हो जाएगी, लेकिन ये अदलिया से लोगों के जो इत्मीनाद उठने का सिलसिला जारी है, ये हैट्रिक हो जाएगी कि लोगों को मुसलसल ऐसे डिसीजन आ रहे हैं जिसको आपको बेसिक प्रोसेस से लोगों को शिकवे शिकायत होंगे। एंड यस, इसका इलेक्शन पे बड़े दुर्रस नताइज आ रहे हैं। एक तरफ से हमें यही तो शिकवा है कि शायद इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में इसको टिल्ट किया जाए, जो कि हम देखने में आ रहा है कि इस तरह है। दूसरी तरफ ये कोशिश ज़रूर की जा रही कि लोगों को ये बावर कराए कि इमरान खान साहब इज़ नाउ आउट और आप किसी और तरफ देखें। इंशाल्लाह उसको जो हमारे मुखालिफिन हैं उनके लिए नाकामी होगी। खान साहब कहीं भी नहीं जा रहे, वो अवाम में थे, अवाम में